वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर रमेश सर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे हम लोग। टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग ने पढ़ लिया कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हमने भी पढ़ा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ये 3 होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। ये भी 4 तरह के होते हैं, ये भी 4 टाइप्स इसके भी होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस, पहला क्या पढ़ा था हम लोग? इंडेफिनिट, दूसरा पढ़े थे हम लोग कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हम लोग पढ़े थे परफेक्ट, और चौथा था कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी टाइप से पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने अभी तक हम जो है प्रेजेंट में चल रहे थे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस हम लोग पूरा कर चुके हैं विथ स्ट्रक्चर, है ना। हमने इनका पहचान भी देखा कि कैसे पहचानते हैं सेंटेंस को, और इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा था। और उस तरीके से हमने इन दोनों टाइप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पहचान इसका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसको पहचानने का आसान तरीका है। इसका पहचानने के लिए वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, शब्द लगा रहता है, ठीक है। शब्द लगा रहता है वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ आदि शब्द अगर लगा रहे तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट इस टेंस में ये पता चलता है कि अभी कोई काम जो है कंटिन्यू चल रहा था और ख़त्म हो चुका है, मतलब कोई भी काम अभी तुरंत ख़त्म हुआ है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ख़त्म हो चुका है, अभी तुरंत ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये इसका हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ आदि शब्द लगा रहता है, तो इसको पहचानने का है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज हम इसको पढ़ेंगे कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फिर इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इनका सबका हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर लीजिए या अदर वर्ड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार से हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, V3 का यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अदर वर्ड लगा देंगे। निगेटिव में भी यही करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैव या हैज लगाएंगे प्लस नोट लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैव या हैज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दोनों में रहेगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसमें और इसमें दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको बनाएंगे, और ये भी हम बताएंगे कि कैसे एक सेंटेंस का हम 20 सेंटेंस बना सकते हैं। सभी लोग उतार ले इसको जल्दी से। ठीक है, हो गया। तो पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ आदि लगा रहता है। अफर्मेटिव में इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज या प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज से स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। आगे बताते हैं कहाँ कहाँ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूरी देना है इसमें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हैव हैज से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर और आप लोग लिख चुके हैं। अब देखते हैं कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, ठीक है। हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग जो तो है आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, और जितने भी प्लूरल है, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस आदि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी में हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बॉयज का नहीं मतलब प्लूरल के साथ, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है सब में हैव लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हैज का प्रयोग करेंगे। आ रहा समझ में, ठीक है।
तो इसको ज़रूर लिखना है। अब हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल से और सभी पे बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं एक आम खा चुका हूँ। मैं एक आम खा चुका हूँ। अभी आम खाने की प्रोसेस जारी है, कंटिन्यू है, वर्तमान में घटनाएं हो रही है, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। मैं एक आम खा चुका हूँ, अभी और आम खाना बाकी है। उस बर्तन में कितने आम है पता नहीं है, लेकिन कहा गया है कि मैं एक आम खा चुका हूँ इसमें से, है ना। इट्स मीन्स कि प्रेजेंट की बातें कर रहा है, और जो पूछा गया है, जो अभी है, उसमें से कुछ काम फिनिश हो गया, कुछ काम अभी पेंडिंग में हो सकता है, पर एक काम ख़त्म हो चुका है, खाया जा चुका है, अभी ख़त्म हुआ है। तो इस टेंस का ही पहचान होता है। चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो आदि शब्द लगा रहता है। तो इसको बनाने का क्या है, मेन तरीका है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट। अब आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का या हैज का। तो हैव का लगेगा, तो आई हैव, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, हैव हैज लग जाने के बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इट मतलब खाना होता है, इट मतलब खाना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, पर इसको ईएन लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई हैव ईटेन, है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब जो कि ईटेन है। और यहाँ पर एक काम, तो लिखेंगे ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो।